सभी को नमस्कार। आज हम इस सेशन के अंदर जो ग्रेड थर्ड है, अध्यापक मुख्य परीक्षा है, जिसको हम ग्रेड थर्ड के नाम से जानते हैं, रीट पात्रता परीक्षा अभी आयोजित की गई है। उसके बाद से लगातार चाहे वैकेंसी आए नहीं आए, फिर भी मुख्य परीक्षा जो है उसके लिए हमें तैयार होना है और आगे की तैयारी जो है शुरू करनी है। उस विषय में कल परसों मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपसे बात कही थी कि ये जो परीक्षा है इस माह के नवंबर में या अक्टूबर में प्रस्तावित है, हो सकती है यदि इस साल ये पेपर होता है तो। यदि इस साल नहीं होता है, अगले साल बोर्ड एग्जाम करवाता है, तो उस समय इसकी संभावना बताई थी मैंने आपको फरवरी मार्च के अंदर। हो सकता है जनवरी में भी हो जाए, लेकिन संभावना फरवरी और मार्च के अंदर है यदि ये परीक्षा इस साल में आयोजित होती है, अगले साल आयोजित होती है तो। जैसा कल से आप सबने देखा भी है, सुना भी है कि ट्वीट और उनका एक बयान, जिनमें आयोग अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया है कि हम इस साल कैलेंडर फुल कर चुके हैं, हमारे पास समय नहीं है, अगले साल हम इस परीक्षा का आयोजन करेंगे और इस विषय में हम बहुत जल्द आपका जो कैलेंडर है वो भी जारी करेंगे, जिसमें आपको इसकी डेट सूचना दे दी जाएगी। तो आप ये मत सोचें भी 2-4 महीने, देखो परीक्षा होनी है, जो परीक्षा 4 महीने पहले होनी थी उस परीक्षा को हम 4 महीने बाद में मान के चलते हैं, लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी में है कि आप ये भी सोच रहे हैं, बाकी इस विषय में कई विद्यार्थी ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद उदास मायूस है कल से कि सर तो वैकेंसी तो है नहीं, अब क्या करें। तो इसमें उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका वापस बन गया जो विद्यार्थी केवल ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे, उनको एक बार वापस उसी तरफ फोकस पूर्ण रूप से करना है, क्योंकि आपके आसपास अभी वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही है। जो अभ्यर्थी केवल रीट और केवल थर्ड ग्रेड के लिए समर्पित है उनको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी का नाम पात्रता हो चुकी है, अलाउंस होना बाकी है। तो आपका सिलेबस आपके सामने, आप उस तरीके से अपनी जो तैयारी उसको शुरू करें, क्योंकि किसी भी परीक्षा को मेरा मानना है कि हमें अच्छे से यदि उसका सिलेबस कवर करना है, जैसे मैं आज सिलेबस पर बात करूंगा, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, उसे पूर्ण करने के लिए हमें कम से कम 3 से, आप ये मान के चलें 8 से 9 महीने का समय हमें पर्याप्त है चाहिए। तो उसके लिए आपको जो समय इतना मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपनी जो तैयारी है उसको इस अनुसार शुरू कर दें, धीरे धीरे उसको हैबिट बनाएं और उसको टाइमिंग है जो उसको बढ़ाएं। तो आज हम मुख्य रूप से इस पर बात करने वाले हैं, जो आपका राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा भाग फर्स्ट इसके अंतर्गत हम 80 नंबर की बात करेंगे। इसके थर्ड ग्रेड के पार्ट फर्स्ट के अंदर हम 80 नंबर लेके चलते हैं। 80 का मतलब है कि यहां से आपके 40 सवाल इस पार्ट से पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए हमें 150 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 150 क्वेश्चन में से हमारे 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं। एसएसटी में एसएसटी को 60 क्वेश्चन आएंगे, साइंस में तो साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टीचिंग मेथड विद है। इसी तरह हिंदी में आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके 80 और 50 का मतलब है कि मैं 130 नंबर पर बात करूंगा। 130 नंबर का मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान जो जीके है, राजस्थान अध्ययन बोल दो, राजस्थान जीके बोल दो, ये पार्ट आपका इसके अंतर्गत रहता है, काफी बड़ा पार्ट है राजस्थान जीके का, जिसमें समसामयिकी वगैरह सारा कुछ ऐड है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले इस पार्ट से, कि हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा वाला जो भाग है, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी से, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला पढ़ते हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जिसके अंदर स्थिति, विस्तार, सामान्य जानकारी जो राजस्थान की है वो देखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसका है मानसून और जलवायु। जलवायु के संबंध में राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो हम पहले जो पुराने विद्यार्थी हैं वो पढ़ भी रहे हैं सेकंड ग्रेड वगैरह में, वो सेम टॉपिक है। अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां और बांध यहाँ अलग से दे रखा है कि इसमें जल संरक्षण की झीलें हैं, नदियां हैं, बांध है, अपवाह तंत्र है, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। तो इसमें आप इसमें एक चीज एनीकट है, जल संरक्षण विधियां हैं, तकनीकियां हैं, ये सारी किसके अंतर्गत है? बांध और नदियां, झीलें, अपवाह तंत्र के अंतर्गत। थोड़ा सा गहरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पूरा दे रखा है। मतलब जैसे सेकंड ग्रेड में हम केवल अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, यहाँ झीलें भी हैं, बांध भी अलग से दे रखा है और आपका नदियां भी दे रखी है। आगे हम देखते हैं राजस्थान की वन संपदा, जिसके अंतर्गत वन रिपोर्ट वगैरह, करंट बेसिस, मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था कि नवीनतम आंकड़े हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा टॉपिक है इनके लिए। आप अब इसमें पुस्तक सूची के हम अलग से बात करेंगे। इसमें है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, पूरा वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य वाला पूरा टॉपिक, राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़नी। इसके बाद है मृदा।
मृदाएं कितने प्रकार की हैं राजस्थान के अंदर, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा का जो वर्गीकरण है वो अपने को इसके अंदर पूरा पढ़ना है। राजस्थान की प्रमुख फसलें जो कृषि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, राजस्थान में किस प्रकार की फसलें पाई जाती है, सियाड़ू है या आपकी किस 2-3 जो प्रकार हैं फसलों के अलग अलग वर्गीकरण है वैज्ञानिकों के, उनको आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। इसके बाद जनगणना का टॉपिक है जिसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात आपको देख के चलना है। इसके बाद राजस्थान की जो जनजातियां हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इसको देखना है। भूगोल के अंदर ही धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है, पर्यटक स्थल हैं और यातायात के साधन है, सड़क वगैरह हैं। तो ये सारी चीजें हमें पूरी ज्योग्राफी के अंदर देखनी है, राजस्थान भूगोल के अंदर। जो आपके 40% राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास के जो 40 प्रश्न आएंगे उसमें से आपका भूगोल का ये पार्ट 80 नंबर का रहेगा। 40 प्रश्न आपके इस पूरे पोर्शन से पूछे जाएंगे। इसी पार्ट के अंदर अगला हमारा है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, जहां से मैं हम 40 प्रश्न की बात करें तो उसमें ये भी शामिल है। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल और बेराट। सेम सिलेबस है पुराना, जो हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं, जो पुराने साथी उनके लिए सेम है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश। देखो यहाँ थोड़ा सा लंबा है काम, क्योंकि इन्होंने कोई विशेष बात नहीं बताई, राजवंश पूरा दे दिया इन्होंने, जिसमें सारे चौहान है, राठौड़ है, सारे एक दे दिए। उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले हैं, स्मारक हैं, बावड़ी हैं, हवेलियां हैं, सारा कुछ आएगा इसके अंतर्गत। राजस्थान के मेले, लोक देवता, लोक कला, लोक त्योहार, सॉरी लोक देवता नहीं है, त्योहार है, लोक कला है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, ये सारे इसके अंतर्गत है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, इसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता इसके अंतर्गत आ गए आपके। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल सारे इसके अंदर आएंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं राजस्थान के इतिहास से हो सकते हैं, कला संस्कृति से हो सकते हैं, राजनीति से हो सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प दे रखा है यहाँ अलग से। 1857 की क्रांति, योगदान राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, और लास्ट में आपका दे रखा है राजस्थान का एकीकरण। ये हमें पूरे टॉपिक राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के मिक्स टॉपिक हैं, जिसमें इतिहास भी है और कला संस्कृति भी है। इससे पहले हमने भूगोल का देखा था। तो आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से मैं बात करूं तो लगभग 40 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाएंगे। लगभग 20 सवाल आपके ज्योग्राफी के और लगभग 20 के आसपास आपके इतिहास की। संभावना ऐसी है कि इतिहास के सवाल आपके 25 और ज्योग्राफी के सवाल आपके लगभग 15 के आसपास रहेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, वाइड है, और वो उसमें से आपके लगभग बराबर भी आप मान के चल सकते हैं कि 40 सवाल आपके यहां से पूछे जाने 3 पार्ट के अंदर, जिसके अंतर्गत ये सारा पार्ट है। इसके अलावा हम राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थानी जो भाषा है जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, प्रमुख राजस्थानी कृतियां हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार है, प्रमुख राजस्थानी साहित्य संत और लोक साहित्य, ये पार्ट भी आपका किसके अंतर्गत है, उसी 80 नंबर के अंतर्गत आता है। उसी 80 नंबर के अंदर तीसरा पार्ट है राजस्थानी क्षेत्रीय बोलियां, कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य, ये भी पार्ट उसी 80 नंबर का है। तो ये 3 पार्ट थे 80 नंबर के। अब हम पार्ट 2 पर चलते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है और सामुदायिक विषय है। ये सारे आपके पार्ट 2 के अंदर आते हैं। यहां से आपके 50 प्रश्न नहीं, आपके 50 अंकों का है, 25 प्रश्न आपके इस पार्ट से पूछे जाते हैं। लगभग हम 65 प्रश्न पर बात यहां करने वाले हैं। तो आप ये मान के चलें कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, पहला पार्ट। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध नागर साहित्य इतिहासकार हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। मतलब करंट अफेयर्स का काफी बड़ा योगदान है। योजनाएं लगभग आपकी फ्लैगशिप योजनाएं ही यहां से पूछी जाती है। शैक्षणिक अधिगम में नवाचार है। राज्य में केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति समितियां हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके परिदृश्य में ये सब है। तो ये आपका शैक्षिक परिदृश्य जो हम मुख्य रूप से एक फर्स्ट ग्रेड के अंदर पढ़ते हैं, उसको भी यहाँ ऐड किया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सारा भी पार्ट उसी के अंदर है। यहाँ हम अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में देखेंगे।
इसके अलावा राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य अधिगम आपका 2011 भी देखेंगे। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आरटी देखेंगे। और सामयिक विषय के अंदर हम राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं और असमसामयिक विषय, अन्य समसामयिक विषय, मतलब करंट अफेयर्स राजस्थान का ही आपका इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसमें ये वो पार्ट है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, जहां से 50 सवाल पूछे, 50 अंक है, पहले वाले में 80 अंक थे। टोटल आपके यहाँ रहने वाले हैं 130 अंकों का मैटर, राजस्थान जीके जिसको बोल सकते हैं हम, ये आपका रहने वाला है। तो ये है आपका रीड से संबंधित पार्ट फर्स्ट के अंदर। अभी हम सब्जेक्ट के अलग से बात करेंगे। तो इस विषय में आपको सबसे पहले सारे टॉपिक, सारा जो सिलेबस है, इसकी पीडीएफ आपके पास प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जीके उसको आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पुस्तक सूची की बात करूं, यदि आप बिल्कुल सामान्य जीरो से शुरू कर रहे हैं तो राजस्थान अध्ययन 9वीं 10वीं की जो बुक है उसको आप जरूर देखें। 9वीं 10वीं राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा 9वीं 10वीं राजस्थान अध्ययन केवल 9वीं 10वीं राजस्थान अध्ययन देख सकते हैं। पुराने जो प्रश्न हैं बोर्ड के टॉपिक वाइज आपको जरूर पढ़ने। बहुत से प्रश्न है राजस्थान जीके में, बहुत आसान पूछा जाता है, रिपीट होते हैं काफी प्रश्न, तो आप इनको टॉपिक वाइज कोई भी बुक आपको मिले उसके जो टॉपिक वाइज प्रश्न है वो आप निकालें, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 9वीं 10वीं राजस्थान अध्ययन, पुराने प्रश्न टॉपिक वाइज जो भी हों। इसके अलावा आपके राजस्थान अध्ययन का आ गया, पुराने प्रश्न टॉपिक वाइज आ गए। इसमें एक गाइड आप कोई भी ले सकते हैं तीसरे रूप में, आप चाहे पेनोरमा ले सकते हैं, चाहे आप लक्ष्य ले सकते हैं, चाहे आप ग्रेड थर्ड पर सिलेबस पर आधारित एक गाइड का कह रहा हूं, कोई भी एक गाइड आप ले सकते हैं। पेनोरमा, लक्ष्य, आपको और कोई गाइड मिल रही है बाजार में तो वो ले सकते हैं। मुख्य रूप से 3 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले 9वीं 10वीं राजस्थान अध्ययन, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने। पुराने प्रश्न पत्रों के जो टॉपिक वाइज प्रश्न हैं, मतलब पुराने पेपर जितने भी आपको दिनस्थ बोर्ड के हुए हैं उसमें हमारे टॉपिक वाइज, जैसे इतिहास के, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज हमारे को प्रश्न PYQ हल करने हैं। एक गाइड आपको लेनी। ये 3 चीज पढ़ने के बाद आपको राजस्थान जीके के अंदर पीछे हटकर नहीं देखना है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए मैं खुद बहुत जल्द 3rd ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूरे टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे, सब्जेक्ट भी उसका साथ रहेगा, अच्छे से आपका रिवीजन होगा। साइंस के जो विद्यार्थी उनके लिए मैथ साइंस के लिए सोल्यूशन रहेगा। जीके में आपको सीधे प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, अच्छे प्रश्न, अच्छे लेवल के जो प्रश्न है एग्जाम में आने लायक हैं उनके विषय में। करंट अफेयर्स की मेरी खुद की क्लास रेगुलर चल रही है, उस पर आप देख सकते हैं, आपको करंट अफेयर उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप इसकी जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है और आप इसमें रेगुलर इस तरीके से आप इसकी जो PDF भी आपके पास नहीं है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। 3rd ग्रेड का सिलेबस मैंने वहाँ डाल रखा है, साइट से आप ले सकते हैं। इससे अलावा कोई भी सूचनाएं वगैरह है वो सारी इस टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। तो इस विषय में हम जल्द टेस्ट सीरीज जो शुरू करेंगे उसका शेड्यूल आपके सामने होगा। इसको लेकर हमारा पूरा प्लान आगे शुरू है, तो आप आगे अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया देखें। ये ना सोचें कि वैकेंसी अभी नहीं है, कब आएगी, जब कर लेंगे, तो उन चीज़ों को छोड़ दें, नेगेटिविटी पर विश्वास ना करें और अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दें। 130 नंबर का 130 जो प्रश्न है, सॉरी 130 अंकों का जो मैटर है वो हम देख चुके हैं 65 प्रश्नों पर। आगे जो सब्जेक्ट के 60 प्रश्न है उस पर हम देखेंगे, उसके बाद जो आगे का बचा हुआ मटेरियल उस पर भी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।